हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना रुशिल सरदेवा और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वॉन्डर विद रुशिल। तो ये है मेरी बाइक ब्रांड न्यू क्लासिक 650, जिसकी मैंने फ़र्स्ट सर्विस जो है करवा ली है। फ़र्स्ट सर्विस करवाए हुए भी 2-3 दिन हो गए, बट एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शूट करी थी, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई, तो मेरे को ये वीडियो दोबारा से शूट करनी पड़ रही है आज। तो ये जो वीडियो रहने वाली है, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि फ़र्स्ट सर्विस की अपनी क्या कॉस्ट रहती है क्लासिक 650 के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बिल दिखा देता हूँ कि इसका बाइक का बिल कितने का बना है फ़र्स्ट सर्विस का। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग वो भी ले सकते हो। तो ये है इसका कुछ बिल, और टोटल अमाउंट जो हमारा पड़ा था वो था 2821 रुपये। ठीक है, टैक्स वाला अमाउंट आप मत देखो, वो उसी में इंक्लूडेड होता है। टोटल मेरे को 2821 रुपये पड़ा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यार सबसे पहले तो बाइक सर्विस में गई, काम वही होगा जो इसमें ज़रूरी है, और उसके अलावा जो मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। तो प्रॉब्लम मेरे को ऐसा तो कोई नहीं आ रही थी, थोड़ी बहुत गियर शिफ्टिंग मेरे को हार्ड लग रही थी, बट वो उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट सर्विस के बाद जो है आपकी ठीक हो जाएगी, और अपने हिसाब से भी उन्होंने एडजस्ट कर दिया। तो अब वो जो पूरा उसकी प्रॉब्लम मेरे को हल्की सी लग रही थी वो ठीक हो चुकी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग जब इसकी सर्विस करवाओगे ना, तो आपका ये जो अमाउंट है 2800 से लेके 3600 तक वेरी कर सकता है। क्योंकि मेरा जब इस बाइक का एस्टीमेट बना था सर्विस से पहले, तो वो एस्टीमेट इन्होंने बनाया था 3600 रुपये का, लेकिन जब बाइक सर्विस होगी तो अमाउंट बिल मेरा बना 3200 रुपये का। और उसके ऊपर हमने जब थोड़ा सा डिस्काउंट मांगा, क्योंकि पहले भी मेरे पास आ रही की बाइक है, तो सर्विस सेंटर में थोड़ी सी जान पहचान है, तो जब डिस्काउंट मांगा तो फिर उन्होंने मेरे को 2800 रुपये कर दिया। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ काम जो अपने हुए हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर मेन तो जो है इंजन ऑयल का खर्चा है सबसे बड़ा। तो इंजन ऑयल इसके अंदर जो डलता है वो डलता है 3.1 लीटर, जिसका टोटल अमाउंट जो हमको पड़ा है वो है 2011 रुपये। ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी तो खैर इसके ऊपर इन्होंने दिखाई नहीं रखा, 0 रुपीज़ दिखा रखा है। हो सकता है वो नीचे सबसे जो मेन ये टोटल टैक्स अमाउंट है इसमें हो, बट 2011 रुपये का तो सिर्फ इसका इंजन ऑयल ही है। उसके बाद इसके अंदर जो है हमारा एक फ़िल्टर कंपोनेंट इंजन ऑयल करके लिखा हुआ है, जो कि सिर्फ ऑयल फ़िल्टर होता है। ठीक है, उसका जो हमें रेट पड़ा है वो पड़ा है 490 रुपये, मोटा 500 रुपये के। तो 2000 और 500 2500 रुपये तो यहीं बैठ गए। ठीक है, उसके बाद अब ये 300 रुपये और कहाँ से बने वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर एक सिरेमिक वैक्स शाइनर करके इन्होंने लिखा हुआ है, 1 लीटर का उसका बॉक्स होता है। इसके अंदर जो क्वांटिटी डली है वो डली है 120 ml, तभी यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो उसका जो हमारा अमाउंट है वो 30 रुपये कटा है। उसके बाद एक विनाइल ड्रेसर होता है, 1 लीटर की बॉटल आती होगी, उसका 330 ml यूज़ हुआ है, तो वो 37.95 रुपीज़ उसके ऐड हो गए। उसके बाद क्लींजर यूज़ हुआ है, 1 रुपये 36 पैसे उसके ऐड हुए हैं, और एक चेन क्लीनर और लूप की किट यूज़ हुई है जो कि 0.28 रुपीज़ की है। तो ये हमारा टोटल बन जाता है 2571 रुपये। उसके बाद आ जाते हैं कि ये बाकी के 300 रुपये कहाँ से बने। भाई यहाँ पे तो लेबर लिखा हुआ है, लेकिन फ़र्स्ट सर्विस का जो है कंपनी कहती है कि लेबर का जो अमाउंट होता है वो ज़ीरो रहता है, लेबर चार्जेस हमें नहीं देने होते, सिर्फ कंज्यूमेबल के देने होते हैं। तो अब इसमें देखो कंज्यूमेबल चार्जेस दिए हुए हैं फॉर सर्विस 0.12 रुपीज़, जो कि हम नहीं मानेंगे। व्हीकल शाइनर, यहाँ पे आप देखो एक व्हीकल शाइनर लिखा है, जो कि यहाँ पे भी एक सिरेमिक वैक्स था शाइनर, उसके 30 रुपये कट गए। विनाइल ड्रेसर उसके 37 रुपये कट गए। क्लींजर के 1 रुपये 36 पैसे कट गए। अब ये व्हीकल शाइनर कौन सा मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि उस टाइम वॉशिंग में मेरे सामने तो भैया सरफ से और पानी से ही धुली थी गाड़ी। बट अब ये पता नहीं शाइनर, यहाँ तो बाद में जो पॉलिश यूज़ करी है उसमें 2-3 भी यूज़ नहीं करी, वाइट कलर की एक पॉलिश थी वही यूज़ करी है। तो व्हीकल शाइनर जो उसके 250 रुपये और ऐड कर दिए। अब मेरे को क्या लग रहा है कि जैसे जब मैंने रेट कम करवाया था ना, तो लूब एंड क्लीनर किट में से अमाउंट जो है उन्होंने डिडक्ट किया था, तो हो सकता है थोड़ा बहुत एडजस्ट करने के लिए व्हीकल शाइनर के नाम पे डाल दियो, तो वैसा कुछ हो सकता है। बट ओवरऑल जो अमाउंट है मेरे को 2800 रुपये, पहले जो 3200 रुपये आ रहा था उससे तो कम ही पड़ा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि भाई इसके अंदर जो सर्विस सेंटर वाले हैं, बहुत लोगों का ना एक डाउट था कि सबसे पहले तो माइलेज क्या देगी बाइक, क्योंकि सर्विस से पहले हमारी बाइक हमें 17 की माइलेज निकाल के दे रही थी, जो कि हर बंदे को काफ़ी ज़्यादा कम लग रही थी। बट यूट्यूब पे आप लोग अगर मोस्टली वीडियोस देखोगे तो सर्विस से पहले आपको 20 मैक्सिमम 20 की ही माइलेज मिलती है, 16 से लेके 20 के बीच में वेरी करती है, और वो काफ़ी चीज़ों पे वेरी करता है जो माइलेज है। सबसे पहले तो राइडर का वेट, उसके बाद बाइक की वेट। ठीक है, अगर आप लोग सुपर मीटियोर का देखो तो उसकी माइलेज ज़्यादा निकलेगी क्योंकि वो हल्की बाइक है।
क्लासिक हमारी भारी बाइक है, इस चक्कर में माइलेज कम निकलेगी। टायर प्रेशर पे डिपेंड करता है, ऑयल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि पेट्रोल किस हिसाब का हम डाल रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों पे वेरी करता है। 1-2 किलोमीटर की माइलेज जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। बट अब मेन बात आती है कि यार सर्विस तो हो गई, बाइक अब जो है ऐसी ही कंडीशन में रहने वाली है आने वाले 3-4 साल तक, है ना, क्योंकि सर्विस होगी, अब ऐसी ही कंडीशन में चलेगा। इंजन तो रम गया इसका, कितने किलोमीटर चल गया अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। 699.1 किलोमीटर बाइक जो है मेरी अभी तक चल चुकी है, ठीक है। सर्विस इसकी 650 पे हुई थी, 650 किलोमीटर पे। तो अभी ये 699 की इसकी रीडिंग आ गई है। 40-50 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ इसको 2-3 दिन में, सिटी के अंदर अंदर ही। तो एक बार इसकी माइलेज की मैं डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। वही जैसे पहले टैंक टू टैंक बनाई थी, ऑटो कट तक भरवाएंगे, उसके बाद उसको जितना चलाया फिर दोबारा से ऑटो कट तक भरवाएंगे, डिवाइड करके अपना पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर जो है, कितने लीटर में बाइक हमारी चली है। उसके बाद भाई सबसे बड़ा सवाल आता है साइलेंसर का। पहली बात तो सर्विस एडवाइज़र तक को समझ नहीं आया था कि इसके अंदर साइलेंसर लगा हुआ है, फ़ोटोज़ खींचने के टाइम तक। लेकिन जब उसने टेस्ट राइड के लिए बाइक उठाई, उसके बाद जब आवाज़ सुनी ना, भाई के चेहरे पे जो रौनक आई मैं आपको समझा नहीं सकता। एक बार मैं आपको सुना के दिखाता हूँ आवाज़ इसकी कैसी है। तो ऐसी जो है इसकी साइलेंसर की हमें कुछ आवाज़ सुनने को मिलती है, जो कि है केपी रेसिंग की तरफ से। और इसका जो प्राइस है वो 18,000 रुपये है, लेकिन मेरे रेफरेंस से अगर आप लोग लोगे तो ये आपको 16,000 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इंस्टाग्राम या उनकी ऐप वगैरह जो है उनकी द बाइकर्स उसके पॉइंट के नाम से, द बाइकर्स पॉइंट के नाम से ऐप है, आप उससे भी खरीद सकते हो, ठीक है। फ्रॉड की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। उस ऐप पे मेरी ही वीडियो डली हुई है, अगर आप लोग चेक करोगे तो। उनके चेन क्लीनर और लूप भी मैंने पहले यूज़ किए थे, उसकी वीडियो भी शूट करी थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई हम आपकी वीडियो यूज़ कर सकते हैं, मैं करो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लीनर और लूप की भी आपको उस ऐप में मेरी ही वीडियो मिलेगी, और साइलेंसर की भी जो है मेरी ही वीडियो उस ऐप के ऊपर डली हुई है। तो फ्रॉड वगैरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा मत सोचना कि भाई कौन सी कंपनी है क्या है। और उन्होंने खुद बोला कि यार पहली बार हमने रेप्लिका साइलेंसर देखे क्लासिक 650 में, रेप्लिका छोड़ो मॉडिफाइड साइलेंसर ही उन्होंने पहली बार देखे थे 650 क्लासिक के अंदर। अभी तक किसी ने साइलेंसर ही नहीं लगवाया, और रेप्लिका की तो भाई बात ही अलग है, कोई पहचान ही नहीं पाता कि साइलेंसर लगे हुए हैं। उसके बाद भाई लाइटें भी लगाई गई थी सर्विस में, मैंने हटवाया नहीं था। तो लाइटों के चक्कर में भी कुछ नहीं बोला किसी ने, क्योंकि इसकी जो वायरिंग है हमने सारी की सारी, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे रीलें लगी हुई है, तो पूरी की पूरी इसकी वायरिंग जो है वो बाहर ही लगी हुई है। उसके अंदर हमने कंपनी की वायरिंग में कोई उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करी। इस चक्कर में कंपनी वालों को कोई दिक्कत नहीं थी कि आपने लाइट्स लगवा रखी हैं, आपने कोई मॉडिफिकेशन करा रखी है। सेम गोज़ विद हमारी जो क्रूज़र की लाइट्स हैं, ठीक है। वो जो हमारी फॉग लाइट है ना, वो है मोटो गियर की तरफ से। आपने इसका थ्रो जो है वो देख ही लिया होगा, मैंने वीडियो डाली थी इसकी इंस्टॉलेशन की, और शॉर्ट वीडियोज़ भी हैं। तो इस लाइट का जो प्राइस है वो है 7950, बट आप लोग मेरा प्रोमो कोड रुशिल10 यूज़ कर सकते हो, और एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको अक्रॉस द वेबसाइट सारे प्रोडक्ट्स पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो पीछे क्रूज़र की लाइट्स लगी हुई है, इसके लिए भी किसी ने कुछ नहीं बोला। ये भी पता, देखने में ऐसे पीछे से दिखती नहीं है, अगर आप लोग साइड से चेक करो ना समझ नहीं आएगा, लेकिन पीछे जो राइडर चल रहा होगा उसको दिखेगा कि हाँ यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चमक रहा है। तो उन्होंने भी ऐसे नोटिस किया नहीं ज़्यादा, और ना ही इसमें कुछ बोल पाए वो, क्योंकि इसके लिए भी हमने कोई भी वायरिंग कट नहीं करवाई थी। अब मेन तो माइलेज की बात है भाई, माइलेज की वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे फटाफट से, टैंक टू टैंक क्या माइलेज दे रही है। और उसके अलावा तो भाई क्या ही है, मेरे को सर्विस का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि बहुत लोग कह रहे थे कि यार इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती है, तो वो चीज़ जो है मैंने आपको बता दी है। कॉन्टिनेंटल GT की सर्विस आपको जो है सस्ती पड़ेगी, उसका एयर फिल्टर वगैरह का जो प्राइस है वो भी सस्ता है, और उसी हिसाब से इसके अंदर खैर एयर फिल्टर तो चेंज हुआ नहीं, बट पता नहीं क्यों वहाँ पे एक मेरा दोस्त आया हुआ था GT लेके, हमारे राइडिंग ग्रुप में ही है वो, तो उसने कहा कि मेरी GT की सर्विस सस्ती होती है। अब पता नहीं भाई, इंजन तो सेम ही है, होनी तो दोनों की बराबर ही चाहिए, बट कुछ ना कुछ होगा सिस्टम कंपनी वालों का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल। मैंने आपको प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आप लोग भी अगर इन फ्यूचर क्लासिक 650 परचेज़ करने का प्लान कर रहे हो तो अपने मन में रख के चलना कि भाई इतनी इसकी सर्विस कॉस्ट आएगी। और ये तो भी फ्री वाली सर्विस है, जब पेड वाली होगी तो फिर यही जो आपका अमाउंट है ये बढ़ के हो जाएगा 6,000 रुपये।
6 से लेकर 7,000 रुपये इसकी सर्विस में लगेंगे। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप कंपनी से करवाओ या बाहर से करवाओ। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि कंपनी से करवाओ, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं ना आजकल की बाइकों में, अगर कुछ भी डैमेज हुआ तो आपको वारंटी कंपनी से नहीं मिलेगी, अगर आप लोग उनसे सर्विस नहीं करवा रहे हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।